तो अभी तक हमने 3 सेशन सुने हैं। किसी किसी को पहले सेशन का नाम याद है? पहला सेशन क्या था? बहुत बढ़िया। दूसरा सेशन क्या था? और भी कोई बोले, बोलिए। वेरी नाइस। थर्ड सेशन क्या था? राइट, ठीक है। सो सर्च फॉर हैप्पीनेस पहला सेशन था हमारा। उसमें क्या क्या पॉइंट्स आपने टेक अवे, मतलब क्या क्या पॉइंट्स आप लेके गए? कुछ 1 2 3 पॉइंट्स एक एक करके बताइए। माइक दे देना आपको। सर्च फॉर हैप्पीनेस पहला सेशन था, खुशी की खोज में। उसमें हमने क्या क्या पॉइंट सीखे थे? कोई 1 2 पॉइंट्स शेयर करना चाहते हैं आप मुझे? जस्ट रिकैप 2 3 मिनट का। टाइप ऑफ हैप्पीनेस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। किसी और को दीजिए, और किसी ने कोई और बताना चाहेगा? ठीक है। सो प्रभु जी ने बताया टाइप ऑफ हैप्पीनेस क्या है, और हमने ये भी देखा था उसमें दुख कौन से होते हैं, रियल दुख क्या है, रिलेटिव दुख क्या है ना? क्या होते हैं रियल जो मिजरीज है, असली दुख क्या है जीवन में? असली दुख क्या क्या है? प्रभु जी को माइक दीजिए। जीवन मृत्यु जन्म लेना, हाँ, ये सारे लिए दुख है। हाँ, चार, हाँ जी जी। और ये 4 जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये बताए थे। इसके अलावा 3 और बातें बताई थी। वो 3 क्या थी? रिलेटिव दुख होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ठीक है, ये मनुष्य और जानवरों के अंदर डिफरेंशिएट करता है, अलग अलग करता है मनुष्यों को और पशुओं को। लेकिन दुख और 4 तो ये बताए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुख 2 4। तो ये 4 प्रकार के दुख थे। 3 और बताए थे, और वो 3 क्या थे? हाँ, वेरी नाइस। और एक और, हाँ, यस। आदि आत्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, जो अपने ही मन और शरीर से उत्पन्न होते हैं। आदि आत्मिक जो दूसरों के द्वारा दिए जाते हैं, आदि भौतिक, और जो देवी देवताओं के द्वारा होते हैं, जैसे कि भूकंप आना, सुनामी आना, इस तरह से आदि दैविक। तो ये कष्ट है। तो कष्ट बेसिकली जो दुख होते हैं उसकी परिभाषा भी बताई थी। क्या परिभाषा होती है? जो सबके लिए हो और कोई ना चाहता हो। ये 7 अभी हमने जो दुख देखे, इनमें से 7 में से कौन है जो चाहता है कि मेरे साथ हो? कोई दुख चाहता है, लेकिन कोई बच सकता है क्या? नहीं बच सकता। तो हम खुशी ढूंढने जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? दुख मिलता है ना? स्कूल में पढ़ने जाते हैं, खुशी ढूंढते हैं, खेलते कूदते हैं, होमवर्क पूरा नहीं होता तो मैडम क्या करती है? पिटाई लगाती है। दुख मिलता है। पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसके बाद नौकरी ढूंढते हैं, बहुत सारे फ्रेशर्स ढूंढते हैं, नौकरी नहीं मिलती, लाखों रुपया खर्चा कर दिया, पढ़ाई भी कर ली, फिर जॉब नहीं मिलती। बड़ी मुश्किल से जॉब मिल जाती है तो कोई खड़ूस बॉस मिल जाता है। तो किसकी तलाश में जा रहे थे हम? खुशियों की तलाश में। मैं ये कर लूंगा, ये अचीवमेंट हो जाएगा तो खुशियां आ जाएंगी, लेकिन खुशियां नहीं आ रही। एक के बाद दूसरा दुख आ रहा है। हर एक लक्ष्य तय होता है अगले लक्ष्य को तय करने के लिए। हर एक लक्ष्य तय होता है अगले लक्ष्य को तय करने के लिए। सही बात है, गलत बात है? मैंने पहले ग्रेजुएशन तक करी पढ़ाई कि ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे अब बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। मैंने इंजीनियरिंग कर लिया या जो भी फील्ड से लोग हैं, सीए किया या कुछ और, नौकरी मिल जाएगी। तो ये एक लक्ष्य था कि मैं ये कर लूंगा, मैं मिल जाएगा। अभी नौकरी मिलने के बाद क्या वो सेटिस्फाई हो गया? नहीं हो पाया सेटिस्फाई। फिर आगे और भी अर्जेस आने लगे, अभी और ये चाहिए, अभी फिर वो चाहिए,
फिर बाद में शादी करनी है, फिर बच्चे चाहिए, फिर घर मकान बंगला गाड़ी। सो एक के बाद एक इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और कष्ट आते रहते हैं। लेकिन हम किसकी तलाश में जा रहे थे? हम एयरपोर्ट पे गए, फ्लाइट में बैठे, हमने तो बोला हमें तो हैप्पीनेस में जाना है, पर कहां पहुंच गए? मिजरीज में। तो लेकिन कहीं ना कहीं तो हैप्पीनेस है जिसकी तलाश हम कर रहे हैं। कोई तो है जो हमें खुशी दे सकता है, और वो भी कैसी खुशी? शाश्वत, इटर्नल, जो हमेशा मिले। कोई तो है जो दे सकता है, कहीं तो है जो मिलती है। उसके बाद अगले सेशन में हमने एंटर किया कि ये दुख आ रहे हैं, ये परेशानियां आ रही हैं, तो कौन है ये सब बनाने वाला? कौन है वो जो ये सब करता है, क्रिएट करता है? हम तो नहीं चाहते, हमने तो सोचा भी नहीं था ऐसा, पर कौन है वो ये सब कर रहा है? पता लगा कोई भगवान है। फिर संशय हुआ कि भगवान है? नहीं नहीं, भगवान नहीं हो सकता, ये तो एक बूम, क्या हुआ? बिग बैंग, धमाका, और दुनिया चालू हो गई। सिलेंडर फटा, खाना बन गया। ऐसे ही होता है ना, घर में सिलेंडर फट जाता है, धमाका होता है, खाना बन जाता है। बनता है ऐसे? पर ऐसे ही हुआ ना, यहां तो ऐसे ही पढ़ा है हमने, सबने सुना भी ऐसे ही है, इसका प्रचार भी बहुत होता है, पर कभी दिमाग लगाना भूल जाते हैं, है ना? तो फिर हम तथ्य ढूंढने लगते हैं कि क्या हुआ, क्या जो वैज्ञानिक बोल रहे वो सही हुआ या कोई और बात है। फिर भगवान की तलाश शुरू होती है, क्या वो है या नहीं है। फिर हमने देखा कि भगवान है, तो भगवान है ये स्थापित कैसे हुआ, किन चीजों से हमने इसको समझा कि भगवान है। कोई एक दो पॉइंट शेयर करना चाहिए? शास्त्र प्रमाण, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हमने कितने प्रकार के प्रमाण देखे थे? वेरी नाइस। और कोई? अनुमान प्रमाण, वेरी नाइस। और कोई? नहीं, शास्त्र शब्द एक ही बात है। प्रत्यक्ष प्रमाण जो हम अपनी सेंसेस से, अपनी आंखों से, इंद्रियों से जो हम ग्रहण करते हैं सेंसेस से, वो है प्रत्यक्ष प्रमाण। बोलते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। सुनिए जी कहावत, हमने देखा है, ऐसा हुआ है, इसमें प्रमाण की और क्या आवश्यकता है, बोलते हैं ऐसा। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, उसके बाद अनुमान प्रमाण। लेकिन जब हमने इसको टेस्ट किया, हमें पता लगा कि प्रत्यक्ष प्रमाण भी हमें वो रियल जो ट्रुथ है उसके बारे में नहीं बताता। अनुमान प्रमाण भी हमें रियल ट्रुथ के बारे में नहीं बताता। फिर कौन है जो हमें रियल ट्रुथ के बारे में बताता है? वो है शब्द प्रमाण, जिसे शास्त्र प्रमाण भी कहते हैं। तो यहां से हमने समझा शब्द प्रमाण के माध्यम से कि भगवान है। अब भगवान तो है, फिर वो है कौन? कौन है वो? सबका मालिक एक है, पर वो एक कौन है? इसके लिए हमारा तीसरा सेशन है, जिसमें हमने समझा कि भगवान कौन है, और फिर भगवान अगर एक ही है, भगवान श्री कृष्ण, तो इतने सारे धर्म क्यों हैं, उनकी क्या आवश्यकता पड़ी। इस सेशन पे कोई अगर अपने कुछ पॉइंट शेयर करना चाहे, क्या हमने सीखा, धर्म कितने प्रकार के हैं, क्या सिखाया गया, कुछ एक दो पॉइंट। यस प्लीज। जैसे मैं बचपन से ना एक एनजीओ के साथ में पढ़ा, वहाँ पे तो टीवी नाटक को टीवी ला लेते थे, तो वो एक ही बात कहती थी, जैसे दिमाग में कई बार प्रश्न आता था कि धर्म है जैसे कि उस संस्था में बहुत तरीके के लोग रहते थे, हर धर्म के बच्चे रहते थे। तो तुमने बड़े सिंपल तरीके से बताया कि भगवान मतलब है, स्कूल जाते हो, कोई तो नगर से जाता है, कोई स्कूल से जाता है, कोई कहीं से जाता है, सब कौन से नाम है, स्कूल में कौन है, वो शिक्षा का मंदिर है। धर्म के एक मार्ग है भगवान का पहुंचना। ये चीज मुझे समझ आई, तो आपने बस बात बताई, उसे रिलेट कर पाया। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पीछे माइक, आप आगे आ जाइए, सीटें खाली, कुर्सियां बिल्कुल खाली।
हरे कृष्ण गुरु जी। जी हरे कृष्ण। ये आपने बात हमने बताया था कि जो धर्म है पूरे वर्ल्ड के अंदर अनुमानित 10,000 धर्म हैं। हाँ जी। और आपने बताया था मुख्यतः जो है पूरे वर्ल्ड में 4 धर्म हैं। हाँ। जिनको बुद्धिस्ट है। ईसाई नहीं बताया था। हाँ ठीक है, आपने 3 ठीक बताया। एक बुद्ध आपने मिस किया, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लामिज्म एंड बुद्धिज्म। ये 4 हैं जिसमें 77% लोग फेथ रखते हैं, 77% लोग फेथ रखते हैं इन 4 धर्म में। तो धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं तो भगवान में विश्वास नहीं करता, फिर धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि भगवान को जानने के लिए हमें धर्म के माध्यम से जाना पड़ता है। धर्म ही हमें बताएगा आगे कि भगवान तक हम कैसे पहुंचे, भगवान जो शाश्वत पिता है उन तक कैसे पहुंचे। तो ये धर्म किसने बताया? धर्म कैसा है? धर्म परिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील है। लेकिन हम तो ऐसा देखते हैं कि क्रिश्चियन लोग हिंदू बन जाते हैं, हिंदू क्रिश्चियन बन जाते हैं, और इस्लाम वाले भी हिंदू बनते हैं, हिंदू वाले इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो बदलते रहते हैं। तो क्या ये सही धर्म है? तो धर्म कैसा होना चाहिए? जो परिवर्तन ना होता हो। क्या एग्जाम्पल लिया था हमने? जी वेरी नाइस। तो चीनी का धर्म है मिठास देना, तो वो मिठास देती है, वो कभी बदली नहीं जा सकती। और क्या सीखा हमने लास्ट सेशन में? भगवान कृष्ण ही भगवान है, बाकी सारे देवी देवता उनके सहायक है, सेवक है उनके, है ना। जो देवी देवताओं के पास शक्तियां हैं वो कहां से आ रही है? भगवान कृष्ण उन्हें दे रहे हैं। कहां से पता लगा ये? शब्द प्रमाण। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि अन्य अन्य देवी देवताओं के पास जो भी शक्तियां हैं वो भी मेरे द्वारा ही दी गई है। तो शब्द प्रमाण से हमें इसके बारे में भी पता लगा। अब हमने ये भी जान लिया कि भगवान श्री कृष्ण है। हम पहले ढूंढ निकले थे, खुशी नहीं मिली, फिर पता लगा भगवान होते हैं, फिर ठीक है हमने भगवान को भी ढूंढ लिया। भगवान को ढूंढने के बाद पता लग गया भगवान कौन है। अब भगवान कौन है ये पता लग गया, उसके बाद क्या जानना जरूरी है? मैं कौन हूं, Who am I? उसके ऊपर आज का हमारा सेशन स्टार्ट होता है। Who am I? मैं कौन हूं? जी प्लीज बताइए। हरे कृष्णा। हाँ जी। श्रीमद् भागवतम में पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था इसको, हमने बताया था श्रीमद् भागवतम में बताया गया धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वही है जो स्वयं भगवान बताते हैं, और ये भी कौन बता रहे हैं? यमराज यमदूतों को बता रहे हैं स्वयं श्रीमद् भागवतम में कि धर्म वो है जो भगवान बताते हैं, वो ही धर्म है। और भगवान ने क्या बताया? श्रीमद् भगवत गीता, भगवत गीता में क्या बताया गया है? भगवान हमें कैसे जीना चाहिए। ये भगवत गीता को क्या बोलते हैं हम? लाइफ मैनुअल, मानव जीवन का एक मैनुअल। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं, उसको कैसे यूज करना है, उसका क्या आउटपुट आएगा, उसमें क्या इनपुट देना है, वो सारी चीजें हमें मैनुअल में मिलती है। अगर उस मैनुअल का उपयोग किए बिना हम उस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो वो खराब हो जाता है, हमें सही आउटपुट नहीं देता, है ना। इस तरह से एक वर्नियर कैलिपर होता है, एक माप करने का एक यंत्र आता है, इंजीनियर यूज करते हैं उसको। अब उसको यूज करने की टेक्निक है, अगर आपने उसको ठीक से यूज नहीं किया तो आपको सही रिजल्ट नहीं देगा। इसी प्रकार धर्म क्या है? धर्म वो है जो भगवान स्वयं बताते हैं। क्योंकि मानव मनुष्य जो है उनमें 4 प्रकार की त्रुटियां होती हैं, इसीलिए वो कोई चीज कंप्लीट नहीं बना सकते पूरी तरह से। आप में से कितने के पास कंप्लीट मोबाइल फोन है जिसमें सब कुछ एवरीथिंग कंप्लीट, उसके बाद कुछ आने ही नहीं अपडेट उसमें?
कितने लोगों के पास है किसी के पास? अच्छा, कोई ऐसा गैजेट जो कंप्लीट हो, कोई ऐसी चीज जो कंप्लीट हो, जो उसके बाद आगे अपग्रेडेशन होना ही नहीं है, इट्स फाइनल, है कुछ ऐसा? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मनुष्य कंप्लीट नहीं है, उनके अंदर त्रुटियां हैं, इसीलिए वो बार बार अपडेट करते रहते हैं। अपडेट योर सॉफ्टवेयर, अपडेट योर सॉफ्टवेयर, अपडेट योर सॉफ्टवेयर, तो बार बार अपडेट करते रहते हैं। किंतु भगवान ने शास्त्र दिए जो कि पूर्ण है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। क्लियर है? सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन है हमारा हु एम आई। मैं कौन हूं? सो आप बताएं, आप में से कोई बताना चाहे हाथ हैंड रेज कीजिए। जी बताइए, बताइए, बैठे बैठे बता दीजिए। भगवान के रिश्तेदार हैं, नित्यदास। ओके, नित्यदास, ठीक है। माता जी ने बोला हम भगवान के नित्यदास। और कोई कुछ बताना? ये प्रभु जी बताएंगे इधर। अंश है, वेरी नाइस। और कोई कुछ बताना चाहेंगे? जी देखिए, मेरा मेरा सोचने का थोड़ा सा अलग नजरिया है। हाँ, कोई नहीं, बताइए बताइए, इसीलिए सेशन। ये प्रश्न मेरे मन में कई बार आया है कि प्रश्न दूसरे तरीके से आते हैं। हाँ, मेरे मन में क्या प्रश्न आता है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो प्रश्न में बोल नहीं पाता। जैसे कोई गाड़ी है, गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर बैठा होता है, वो गाड़ी चला रहा है, मगर बाहर शीशे के बाहर कैसे दिखता है, कई लोग चल रहे हैं, कई गाड़ियां चल रही है, उस तरीके से ना ये आंखें में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इसके अंदर तो बैठा होता है, ये आंखें वो शीशा है, वो शीशे के बाहर की तरफ देख रहा है। अब वो प्रश्न क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। वो एक प्रश्न मेरे मतलब कई साल हो गए मेरे दिमाग में घुसा है, क्या चीज है, कौन है, सब क्या है, क्या चीज है, ये कौन है? ये चीज तो शायद वेरी नाइस, बहुत बढ़िया प्रश्न। आपके मन में जिज्ञासा आ रही है कि जिज्ञासा आनी चाहिए। जब हमें विवेकशील, विचारशील हमारी बुद्धि है, भगवान ने हमें दी है, तो हमारे मन में ऐसी जिज्ञासा आनी चाहिए। और कोई बताना चाहेंगे मैं कौन हूँ? मैं भगवान के पार्षद हूँ। पार्षद हूँ, बहुत बढ़िया, सारे भक्त हैं यहाँ। और बताएं, और कोई? आत्मा हो, भाग जाओ भाई साहब, आत्मा आ गई है यहाँ पे। क्या कर रहे हो? डर नहीं लग रहा किसी को? आत्मा आई है यहाँ पे, डर नहीं लग रहा किसी को? आत्मा आई है, डर नहीं लग रहा किसी को? किसको डर लगता है आत्मा से? बताओ, डर लगता है किसी को आत्मा से? आत्मा से डर लगता है ना? आपको भी डर लगता है ना आत्मा से? देखो बता रहे हैं वो आत्मा है। और कोई बताना चाहेगा मैं कौन हूं? कभी मन में जिज्ञासा आती है? जैसे प्रभु जी ने बहुत अच्छा शेयर किया कि उनके मन में जिज्ञासा आती रहती है कि ये कौन है, ये सब क्या है। और किसी के मन में ऐसी कोई जिज्ञासा आती है मैं कौन हूं अपने विषय में जानने की? जिज्ञासा आती है, मैं कौन हूं। तो ये जिज्ञासा आनी चाहिए। ये जिज्ञासा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, उनके हृदय में भी आई। जब ब्रह्मा जी को भगवान ने प्रकट किया ये सृष्टि करने के लिए, उनके मन में भी ये जिज्ञासा है, मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों हूं, मुझे क्या करना है, ये जिज्ञासा है। तो ये जिज्ञासा पूरी कैसे हुई? पूरी भगवान ने की। भगवान ने उन्हें बताया आप कौन हो, आप यहां क्यों आए हो और आपको क्या करना है। तो भगवान ने जो ब्रह्मा जी को बताया वो क्या था? शब्द प्रमाण। भगवान जो बताते हैं वो अपौरुषेय है, उसमें कोई त्रुटि नहीं होती। भगवान ने उन्हें बताया। अभी एक बच्चा है और वो जानना चाहता है कि उसके पिता कौन है, कैसे पता लगेगा? ये पहले डिस्कशन हो चुका है, इसलिए लगभग सभी को याद होगा। तो ये बायोलॉजिकल फादर ढूंढने के तरीके हैं बहुत सारे, जैसे ढूंढा जा सकता है, लेकिन इससे कब तक ढूंढ पाएंगे
कितना सही होगा कितना गलत होगा इसकी संभावनाएं बहुत ही कम है। मुझे पता लग पाए कि पिता कौन है, किंतु सही सही कौन बता सकती है? उसकी मां बता देगी ये आपके पिता है, यही आपके पिता है। लेकिन उस बच्चे को उस मां के शब्दों में श्रद्धा भी होनी चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप तो झूठ बोल रहे हो। शास्त्रों में, शास्त्र क्या है? हमारी माता है। अगर हमें उसमें विश्वास होगा तो हम जान पाएंगे कि हमारे पिता कौन है और मैं कौन हूं। अभी आप ये पूरा दिख रहा है, ठीक है। अभी आत्मा बताया प्रभु जी ने कि मैं एक आत्मा हूं, लेकिन जनरली साइंटिस्ट जो पॉपुलेशन है पूरी, सभी क्या मानते हैं? मैं ये शरीर हूं, बॉडी, आई एम दिस बॉडी। तो बॉडी का मूल्यांकन एक डॉक्टर है, डॉक्टर हैरी मॉन्सेन, इन्होंने बॉडी का मूल्यांकन किया। ये टाइम्स ऑफ न्यूयॉर्क में पेपर में प्रिंट भी छपा इसका। एक बहुत बड़ा डिस्कशन था कि बॉडी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। $8.5 टू $8 मिलियन, दिस वॉज दी हेडलाइन। तो डॉक्टर हैरी ने बताया कि इस बॉडी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसका ब्रेकअप दिया है। इस बॉडी में क्या क्या होता है। 5 पाउंड्स ऑफ कैल्शियम, 1.5 पाउंड्स ऑफ फास्फोरस, 9 आउंस पोटेशियम, 6 आउंस सल्फर, 6 आउंस सोडियम, a little more than 1 ounce magnesium and less than an ounce each of iron, copper and iodine। ये बॉडी इतने केमिकल से बनी हुई है और इतने से केमिकल को अगर आप बाजार से खरीदेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी दिख रही है? ये अब इन्फ्लेशन के साथ अपडेट की हुई वैल्यू है आज की डेट में 815 रुपए। ये शरीर की वैल्यू है 815 रुपए। लेकिन इंश्योरेंस वाले तो हमारे को बहुत ज्यादा देते हैं, 1 करोड़ रुपए भी दे देते हैं। तो हमारी बॉडी का पैसा देते हैं, वो किस चीज का पैसा देते हैं? हमारी इस बॉडी से जो हमने वर्थ जनरेट किया है उसका पैसा देते हैं। आप क्या करते हैं उस पैसे को लेने के लिए? पहले क्या देते हैं आप उसको? प्रीमियम देते हैं एवरी मंथ। टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ रुपए का, एनुअल प्रीमियम 35,000 रुपए। आप वर्थ क्रिएट करते हैं। वर्थ कैसे क्रिएट कर रहे हैं? आप कहीं कमाते हैं, उससे आपकी वर्थ क्रिएट होती है, अब वर्थ क्रिएट करते हैं, तब जाके आपको इस शरीर की एक वर्थ बनती है, तो आपको लाइफ इंश्योरेंस वाले 1 करोड़ रुपया देते हैं। अदरवाइज बॉडी की वैल्यू कितनी है? 815 रुपए, इससे ऊपर नहीं। तो अभी आप बताइए, ये बॉडी आपको क्या क्या देती है? बॉडी से आपको क्या क्या भावनाएं आती हैं? बॉडी से क्या क्या भावनाएं आती हैं? बॉडी इतना काम कर रही है, वर्क क्रिएट कर रही है, जनरेट कर रही है, तो बॉडी से कुछ भावनाएं आती हैं? माइक दीजिए किसी प्रभु जी को बताए, बॉडी से क्या भावनाएं आती है? शरीर से। प्रश्न ध्यानपूर्वक सुनिएगा, शरीर से क्या भावनाएं आती हैं? शरीर से 3 तरह की भावनाएं आती है। समय के अनुसार सवेरे सवेरे सतोगुण आता है, उस तरीके से जो भी हो सकता हूँ, इसी के अंदर शरीर मतलब जो होता रहता है। बहुत बढ़िया, जहां तक मुझे लगता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। और कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे? इस शरीर से क्या क्या भावनाएं आती हैं? प्रभु जी को दीजिए। जैसे अभी आपके साथ बैठा हूं। हाँ,
तो ऐसा फील होता है कि मतलब एक अच्छी भावना आपके अंदर से आती है। और मान लीजिए जिस तरह से कुछ चल रहा है, हमको नहीं जानते हैं, किसी बात को लेके और या फिर हमारे से कुछ हुआ होगा, उस समय जो भावना आती है वो अलग भावना होती है। तो डिपेंड करता है मतलब व्यक्ति पे। माता जी को दीजिए माइक्रोफोन। शरीर में अनेकों भावनाएं आ सकती हैं, जैसे सुख हो गया, दुख हो गया, रोना हो गया, गुस्सा हो गया, ऐसे बहुत सारे भावनाएं। ये सभी आपने शरीर की भावनाएं बताई, और भी कोई बताना चाहेगा शरीर की भावनाएं? कोई और बताना चाहेगा? वो माता जी को इधर दीजिए प्रभु जी। जी मुझे भावना आता है, मुझे गाड़ी बनाना चाहिए, अपना घर बनाना चाहिए, मेरे बच्चे अच्छे जगह नौकरी करें, ये भावना भी आती है। ये शरीर से सारी भावनाएं आती हैं। सो आप सभी करेक्ट कर पा रहे हैं कि शरीर से ही ये सारी भावनाएं आती हैं। तो शरीर तो इतने पदार्थों से बना हुआ है, ये पदार्थ हम यहाँ रख दे तो इसमें भावनाएं कौन कौन प्रकट कर सकता है? ये सारी आपने बताई, यदि सारी भावनाएं सुख दुख, अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, इच्छाएं आती हैं, ये सारी भावनाएं आपने बताई शरीर पे आती है। तो शरीर तो इन पदार्थों का बना हुआ है, ये केमिकल्स यहाँ पे हम लाके रख देते हैं, आप उसमें वो भावनाएं पैदा कर सकते हैं क्या? अभी तो आप लोगों ने बोला कि भावनाएं पैदा होती है शरीर से। हम अभी शरीर की बात कर रहे हैं, हम आत्मा तक कहीं पहुंचे नहीं, आत्मा तो पीछे बैठी है। सॉरी प्रभु जी है, हम शरीर की बात कर रहे थे, है ना? तो शरीर से हमारी कोई भावनाएं नहीं आती हैं, शरीर से कोई भावनाएं नहीं आती। भावनाएं आती हैं इस प्रकार की भावनाएं हमारी, क्या? हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, ये सारी भावनाएं आपने बताई, लेकिन ये सारी भावनाएं किसकी बताई? शरीर की। पर ये सारी भावनाएं शरीर में कोई है जिसकी वजह से आती है। जैसे आज मेरा दर्द हो रहा था, ऐसा बोला मैंने, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्या दर्द हो रहा था? या मैं दर्द हो रहा था, ऐसा बोलना सही होगा? मैं दर्द हो रहा था, उचित है ये सेंटेंस? सब सही है ये वाक्य? मैं दर्द हो रहा था, नहीं ना? मेरे सिर में दर्द हो रहा था, मेरे हाथ में दर्द हो रहा था, सारा माइंड से होता है। तो ये मैं और मेरा दो वस्तु है, मैं और मेरा दो वस्तु है। मेरा क्या है? मेरा जो वस्तु है वो क्या आइडेंटिफाई करती है? शरीर को आइडेंटिफाई करती है। मेरा हाथ, ये मेरा जिसका है वो मैं है। ये हम जस्ट कॉमन सेंस की बातें कर रहे हैं, सभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे इन चीजों को। जैसे कोई व्यक्ति गुजर गए, कहां से गुजर गए? हम बोलते हैं यहां से गुजर गए, तो कहीं तो पहुंचे होंगे, और वो कहां पहुंचे? गुजर गए तो गुजर गए, ही पास अवे, वो चल बसे, ऐसा बोलते हैं ना। शरीर तो वहीं पे रखा हुआ है, अभी जस्ट कुछ देर पहले उनके साथ कितनी भावनाएं थी, हम उनके साथ कितनी एक्सचेंजेस कर रहे थे, हाँ, लेकिन कुछ देर तक तो रहेगी, उसके बाद क्या बोलेंगे? अभी इसमें से बदबू आने वाली है, आप इसे ले जाओ, जला दो, यहां मत रखो। पर वो तो शरीर तो वहीं पे पड़ा हुआ है। ये कॉमन सेंस की चीजें हैं जो हम सामान्य ज्ञान हम जानते हैं, हम देखते हैं, लेकिन इनसे हम सीख नहीं पाते। इन्हीं चीजों को ठीक से समझने के लिए हमारी संस्था ISKCON इस तरह के सेमिनार रखती है, जिसमें वैज्ञानिक तौर पे, दार्शनिक तौर पे इन चीजों को समझा जा सके कि ये किस तरह से रिलेट होती है हमारे जीवन से।
अभी हम सबूत देखेंगे। माय लॉर्ड, आत्मा वहां नहीं, यहां भी है, ऐसा हम सबूत देखेंगे। वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। ये सबूत कहां मिलेगा हमें? कॉमन सेंस। अभी हमने कॉमन सेंस की बात की। वो चल चल बसे, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, इस तरह के वाक्यांश हम अक्सर यूज करते हैं। प्रभु जी बता रहे थे कि मैं सोचता हूं ये चश्मा, ये आंखें जो है वो शीशा है, इसके बाहर को देख रहा हूं, कोई देख रहा है जो अंदर से देख रहा है। कॉमन सेंस है ये सारी चीजें। ये शरीर तो वही है इन पदार्थों का जो हमने अभी देखे, पर उस शरीर के अंदर जो शक्ति आती है वो कहां से आती है? उस आत्मा से आती है। बहुत सुंदर कार है। ये कार कैसे चलेगी? कार के अंदर पेट्रोल भी है, टायर में हवा भी है, अब कैसे चलेगी? वेरी नाइस। ड्राइवर की आवश्यकता है। कार एकदम परफेक्ट है, फुल परफेक्ट कार है, लेकिन चलेगी किससे? ड्राइवर से। जब ड्राइवर से चलाएगा तभी ये कार चलेगी, एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी, अन्यथा कार बेकार है। कार बेकार है, चाहे कितनी महंगी कार। राइट? कार का एक्सीडेंट हो गया, बहुत महंगी कार थी, करोड़ों की कार, रोल्स रॉयस और पता नहीं बहुत सारी महंगी महंगी कारें आती हैं, लेमोजिन, बहुत महंगी कारें आती हैं। एक्सीडेंट हो गया कार का, डैडी ने खरीद के दी थी बेटा को, बेटा गाड़ी चलाओ, महंगी कार, एक्सीडेंट हो गया। अभी एक्सीडेंट होने के बाद लोग जब वहां पहुंचेंगे देखने एक्सीडेंट, तो पहले क्या पूछेंगे? तो आंसर देना चाहेगा? इंश्योरेंस लिया है कि नहीं लिया कार का? वेरी नाइस। और कोई बताना चाहेगा? वेरी नाइस। और कोई? गाड़ी चला रहे हैं, वेरी नाइस। तो ये क्वेश्चन होता है, चाहे महंगी से महंगी कार हो, पर व्यक्ति यही पूछता है कि जो चला रहा था वो स्वस्थ है, ठीक ठाक है, चोट तो नहीं आई, कुछ हुआ तो नहीं? ऐसा नहीं है कि कार के विषय में ही चिंता करता है। कार है खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो माता जी ने बताया इंश्योरेंस है, क्लेम करेंगे, कार ठीक हो जाएगी। लेकिन व्यक्ति गया तो वापस, इसलिए पहले उसके बारे में पूछते। तो ऐसे एक स्टोरी है बहुत अच्छी। एक लेडी थी, उसने सोचा मैं तोता खरीद के लाऊंगी अपने घर। उसे तोते का बड़ा शौक था। तोता खरीदने गई मार्केट, और उसके पास तोते थे, लेकिन तोते के साथ साथ क्या थे? तोते किसमें रखते हैं? पिंजरे में रखते हैं। उसके पास सोने का पिंजरा था, चांदी का पिंजरा था, तांबे का भी पिंजरा था। तो बताओ महंगा कौन सा होगा? गलत जवाब। भाई बोले बात तो आ गई ना? ठीक है। महंगा सोने का होगा, आपने बताया, गलत जवाब। लेडी ने भी यही पूछा, सोने का पिंजरा कितने का है? बोला 3 लाख का। चांदी का कितने का है? चांदी का 1 लाख का। ये तांबे का कितने का है? तो बोला 20 लाख का। है ऐसा? 20 लाख का? ये तांबे का 20 लाख का? कैसी बातें कर रहे हो? सर्जन क्या तुम्हारा? अरे नहीं मैडम जी, 20 लाख। ऐसी क्या खासियत है उसमें? उसने बताया इसके अंदर जो तोता है वो संस्कृत बोलता है, भगवत गीता के श्लोक इसको कंठस्थ है। कोई आता है तो उसको स्वागत करता है, अच्छा दिखाओ। तो जैसे बोला सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम, बढ़िया, बहुत खुश हो गई वो लेडी देख के। बोले अच्छा भगवत क्या बोलो? तम क्षेत्रे कुक्षेत्रे संवित्ता युक्तवा मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजया।
लेडी बहुत खुश हो गई, बोले अरे वाह, ये तोता तो बहुत ही अच्छा है, मुझे यही वाला चाहिए। लेडी वो तोता और पिंजरा लेके घर आ गई। अब तांबे का पिंजरा है, आप तांबे का कोई सामान लेते हैं तो उसको चमकाना पड़ता है कि नहीं? उसने बोला भाई इसको चमकाने के लिए ले जाओ, पीतांबरी आती है, लगा के थोड़ा चमका के रखना, शाइनिंग देगा, बढ़िया। ले आइए घर पे रख दिया। घर पे कोई आए बस वही रिपीट, तोता आए सुस्वागतम, शास्त्रों का ज्ञान देना तोते ने शुरू कर दिया। लेडी रोज रोज पिंजरे को चमकाती जाए, चमकाती जाए, चमकाती जाए, चमका के बढ़िया सुंदर रखे। दिन बीतते गए, तोता कमजोर होता गया। क्यों कमजोर हो गया? मुझे नहीं मिला। वो पिंजरे का ध्यान रख रही थी, क्योंकि पिंजरा उसने 20 लाख का खरीदा था, तोता तो कॉम्प्लीमेंट्री था। तोता तो कॉम्प्लीमेंट्री था, फ्री में मिला था उसको पिंजरे के साथ। उसने पिंजरे का तो पूरा ध्यान रखा, चमकाया उसको बढ़िया, रगड़ रगड़ के फर्स्ट क्लास शाइनिंग मारता था, सोने से भी ज्यादा। लेकिन तोते का ध्यान नहीं रखा, तोता धीरे धीरे तय हो गया। तो ये काम कौन कर रहे हैं? मनुष्य यही कार्य कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास डाई करते हैं, फर्स्ट क्लास मसाज कराते हैं, फर्स्ट क्लास कपड़े पहनते हैं, डिसेंट लुक देते हैं, चश्मा लगाते हैं। आत्मा के लिए कुछ करते हैं? कभी सोचते हैं कि इस शरीर को चमकाने वाला, चलाने वाला, जो इस पिंजरे की कीमत को बढ़ा रहा है, इस पिंजरे की कीमत को बढ़ा रहा है, 1 करोड़ रुपया करवा रहा है, उस तोते के बारे में सोचते हैं क्या? नहीं सोच पाते। उस तोते के बारे में सोचना चाहिए। अभी आप बताइए कि तोता ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पिंजरा? तोता इंपॉर्टेंट है, पिंजरे की आवश्यकता नहीं है। चमकाने की जरूरत नहीं है। सामान्य ज्ञान हमने देख लिया, चेतना, कॉन्शियसनेस, चेतना। चेतना क्या चीज है? अभी हमने भावनाएं सुनी थी ना, शरीर की सारी भावनाएं होती है, शरीर में बहुत सारी भावनाएं आती हैं। वो भावनाएं कब आती हैं? जब शरीर में चेतना उपस्थित होती है। व्यक्ति कोमा में पड़ा होता है। कोमा सुना एक सेंटेंस आपने? कोमा, बीमार व्यक्ति हो जाता है तो कोमा में पड़ा होता है। उसमें कोई भावनाएं आती है जब कोमा में होता है? क्योंकि उसके अंदर समय कोई चेतना कार्य नहीं कर रही है, एक्टिवली कार्य नहीं। चेतना है, उसकी आंखों से आंसू भी गिर रहे होते हैं कई बार। चेतना है लेकिन एक्टिवली कार्य नहीं कर रही है। हमारी जो भावनाएं प्रकट होती हैं जब हमारे शरीर में हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस परफेक्टली वर्क कर रही होती है, तो वो सारी भावनाएं उत्पन्न करती है। अभी तक आप में से कौन कौन मानता है कि हम शरीर है या हम आत्मा है? बताओ, शरीर कौन कौन मानता है शरीर है? हाथ खड़ा कीजिए। कोई भी नहीं मानता? वाह, ग्रेट। अच्छा, कौन कौन मानता है कि हम आत्मा है? शरीर भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है। कुछ लोगों ने तो हाथ उठाए, कुछ उठाई नहीं रहे। शरीर भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है, फिर क्या है? शरीर के अंदर आत्मा है। कंफ्यूजन चल रही है थोड़ी सी, है ना? आत्मा है और शरीर में विद्यमान है। तो हम आत्मा तो है ना? नहीं है। शरीर है? नहीं है। ठीक है। सो अभी और साइंटिफिक प्रूफ देखते हैं।
साइंटिफिक प्रूफ देखें आप, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, कितनों ने सुना है इसके बारे में? नियर डेथ एक्सपीरियंस सुना है किसी ने? मृत्यु का आभास होना, एकदम मृत्यु आ चुकी है, अभी मैं मर चुका हूं लेकिन फिर जिंदा हो गया, ऐसी चीजें कितने ने सुनी है? हाथ खड़ा कीजिए एक बारी, हैंड रेज कीजिए। यस, आजकल ना हमारे पास एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, उसको कहते हैं मोबाइल फोन। इसमें एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, उसको कहते हैं यूट्यूब। उस पर डालेंगे नियर डेथ एक्सपीरियंस। अभी रिसेंटली एक उड़ीसा के भक्त हैं, वो अपना नियर डेथ एक्सपीरियंस बता रहे थे। बिजली के खंभे पे चढ़े थे और झटका लगा, नीचे गिर गए। भक्तों ने बोला हो गया हरि बोल। जब तैयारियां करने लगे, कुछ समय बाद वो वापस जीवित हो गए। फिल्मों में ऐसे सीन देखे किसी ने? फिल्मों में याद है किसी को? भूत आ गया, भूत आ गया, देख के भाग जाते लोग। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, इसके लिए नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के ऊपर पुस्तकें लिखी गई हैं। किस तरह से व्यक्ति इस चीज का एहसास करता है कि उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग है और वो वहां वो सब कुछ देख रहा होता है। एक भक्त शेयर कर रहे थे कि वो हॉस्पिटल में थे, उनकी सर्जरी चल रही थी, वो बेहोश थे और वो सर्जरी हो रही है, वो ऐसा देख रहे थे। जब वो वापस उनकी सर्जरी होने के बाद होश में आए तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। डॉक्टर सरप्राइज थे कि इसको कैसे पता, क्योंकि हमने तो इसे एनेस्थीसिया दिया था, बेहोशी की हालत में था। क्योंकि आत्मा ये सब देख रही थी। सो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं। और क्या प्रूफ मिलते हैं हमारे को? पास्ट लाइफ मेमोरीज, री इनकारनेशन। सुना है इसके बारे में किसी ने? आप में से कितने लोगों ने सुना? हाथ उठाइए। री इनकारनेशन, पुनर्जन्म। नहीं सुना किसी ने भी? तो हाथ उठा दीजिए कितनों ने सुना है, पता लग जाए। सुना है ना? री इनकारनेशन ऐसी चीज है, इसके ऊपर इतनी रिसर्च हुई है, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स ने रिसर्च की है। एक प्रोफेसर है, इनका नाम है डॉक्टर हेरोल्ड। अब ये प्रोफेसर है, इन्होंने 2000 केसेस ऑफ री इनकारनेशन, 2000 केसेस री इनकारनेशन के इन्होंने रिसर्च की है, रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, बुक लिखी है, बताया है कि इस तरह से री इनकारनेशन होते हैं। ऐसी दूसरी डॉक्टर है, प्रोफेसर है इंडिया की, सतवंत पसरिचा। इन्होंने भी री इनकारनेशन होती है, री इनकारनेशन में बर्थ मार्क्स भी आते हैं, इनके ऊपर रिसर्च की है, पेपर्स लिखी है। एक वीडियो आपको मिलेगी, बायोग्राफी है शांति देवी की। शांति देवी की एक बायोग्राफी मिलेगी, ये आजादी से पहले की बात है। शांति देवी एक विलेज में थी, उनके घर परिवार, बच्चे इत्यादि सभी थे। उनकी मृत्यु होती है, वो एक दूसरे जगह पे उनका बर्थ होता है। कुछ समय पश्चात जब वो बड़ी हो जाती है तो उन्हें वो सारी चीजें याद आ जाती हैं। फिर वो बताती है कि मेरा घर मथुरा में है, मेरे ये हस्बैंड है, ये पिता, बच्चे, सब चीजों के बारे में बताती है। तो लोग उन्हें लेके जाते हैं वहां और ये सारी चीजें देखते हैं। तो डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, डिस्कवरी चैनल ने भी इसे पब्लिश किया था, आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। शांति देवी ऑटोग्राफी आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहां जाने के बाद ये सारी चीजें सत्य होती है, पता लगता है, वो सारे लोग बताते हैं कि ये शांति देवी बिल्कुल सही बता रही है, जो बच्ची है सही बता रही है कि इस नाम से एक स्त्री थी, उसके पति हैं, सब बच्चे हैं, ऐसी घटनाएं घटी, इस तरह से उसकी मृत्यु हुई, वो सारी बातें बताती है। ऐसे एक और राजस्थान की घटना है, वहां पे एक गार्ड था व्यक्ति, गार्ड की ड्यूटी सिक्योरिटी गार्ड था। तो सिक्योरिटी गार्ड अपनी नौकरी कर रहा था, रात का समय था, किसी
कुछ व्यक्ति वहां पे कुछ चुराने आए थे और उन्होंने क्या किया, वो चीज चुराने के चक्कर में उस व्यक्ति को हटाना जरूरी था, उससे झगड़ा हुआ तो उसको मार दिया और मार के उसको पास में एक जगह पे जाके जमीन में गाड़ दिया, दफन कर दिया। व्यक्ति गायब हो गया, रातों रात पता नहीं लगा किसको कहां गया, वर्षों तक फाइल दबी रही, कुछ पता ही नहीं लगा कहां गया व्यक्ति। जब कई वर्षों बाद एक दूसरे गांव में बच्चे ने जन्म लिया, उसके पीठ पे वो मार्क था जहां पे उसको मारा गया था, चाकू या गोली से मारा गया था उसको, उसके पीठ पे वो मार्क था। बच्चा बड़ा हुआ, उसको सपने आते थे। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, जब वो सही अवस्था में था तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। उसके परिवार वाले घबरा गए, डर गए। फिर उसे लेके गए उस जगह राजस्थान में। उसने अपने परिवार को पहचाना, परिवार वालों को बताया ये तारीख की, ये रात की, इस दिन ऐसा हुआ था, उसके बाद से मैं आप घर पे वापस नहीं लौटा। फिर उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया, फिर बोला तो कहां पे आपको फेंका गया था बताइए। तो उसने बोला मुझे फेंका नहीं, मुझे दफन किया गया था इस जगह पे। वो लोकेशन पे वो लेके गया। उस लोकेशन पे जब खुदाई की गई पुलिस वालों के द्वारा, तो वहां से कंकाल निकला और ठीक उसी जगह पे वो निशान था उसके घाव का, जहां पे उसके पीठ पे वो निशान था। फिर उसने उन लोगों का नाम बताया और उन लोगों को पकड़ा गया। इस तरह से केस रिजॉल्व हुआ। कैसे? रीइंकार्नेशन के द्वारा। इस तरह मल्टीपल स्टोरीज है, बहुत सारे रीइंकार्नेशन होते हैं। इसके बारे में वैज्ञानिक तथ्य है कि रीइंकार्नेशन होते हैं, ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है। तो रीइंकार्नेशन होते हैं तो इसका मतलब हम ये शरीर है या आत्मा है? क्योंकि शरीर तो खत्म हो गया, शरीर तो बचा नहीं, तो वो कैसे दूसरी जगह पहुंच गया? आत्मा था इसलिए पहुंच गया। अब आत्मा कैसे पहुंचती दूसरी जगह, उसके बारे में भी हम अभी आगे जानेंगे। कैसे जानेंगे? ये क्या है हमारे सामने? भगवत गीता, सोल इन लाइट ऑफ भगवत गीता। शास्त्र प्रमाण, शब्द प्रमाण के द्वारा हम ये जानेंगे कि आत्मा होती है या बस कहानी है। भगवत गीता का दूसरा अध्याय है जिसे कहते हैं गीता का सार। गीता का सार इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को आत्मा के विषय में बताया है। अगर कोई अपनी पहचान सही सही कर ले तो उसकी जीवन की कष्ट बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे? किसने बोला? कम हो जाएगा। एक व्यक्ति है, युवा है, और उसकी याददाश्त चली गई है। वो बहुत ही अमीर खानदान का बेटा है, बहुत ही अमीर खानदान का, और वो अपनी पहचान उस खानदान से नहीं जोड़ पा रहा। किंतु जब वो अपनी पहचान उस खानदान से जोड़ पाएगा तो उसको क्या मिल जाएगा? उस खानदान की जो भी विरासत थी, जो भी धन दौलत थी, वो सारी उसको मिल जाएगी। ऐसे ही जब हम अपनी पहचान सही करते हैं तो हमारे कष्ट, जो हमने 4-7 प्रकार के कष्ट देखे, दुख देखे, वो क्या होते हैं? फिर वो खत्म हो जाते हैं। तो ये सारे सेशन जो है ना, 1 2 3 4 5 6 सारे सेशन इंटरलिंक्ड है। आप ध्यान से इनको देखते जाएंगे, सुनते जाएंगे, तो यहां का कनेक्शन वहां, वहां का कनेक्शन यहां आपको मिलेगा। सिमिलर बातें रिपीट भी होती है। सो आत्मा के रूप में जब हम अपनी सही पहचान कर पाते हैं तो हम अपने कष्टों से बच पाते हैं। अभी आत्मा के बारे में भगवान क्या बता रहे हैं भगवत गीता में? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति।
देहिनो अस्मिन यथा देहे। अभी इस जगह पे क्या बता रहे हैं, जो शरीर है इसके 6 परिवर्तन बता रहे हैं। 6 परिवर्तन होते हैं इस शरीर में। क्या क्या परिवर्तन है? जन्म होता है, उसके बाद बड़ा होता है, उसके बाद बहुत बढ़िया बच्चे पैदा करता है, उसके बाद उससे पहले एक और आता है, दोनों के बीच में एक आता है बुढ़ापे से और उत्पादन से पहले बीच में एक चीज आती है, स्थिरता आती है। एक एज आती है 40 से 60 के बीच में, व्यक्ति एक स्थिर हो जाता है, एक जैसी लाइफ चल रही होती है। उसके बाद क्या होता है? बुढ़ापा आता है, और उसके बाद जो कोई नहीं चाहता आ जाती है। तो इस प्रकार 6 परिवर्तन होते हैं। किसमें होते हैं? इस शरीर में होते हैं। देहिनो अस्मिन यथा देहे, ये देह है जो कि इसमें परिवर्तन होते हैं। कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर, देह आंतर, मृत्यु के बाद क्या होता है? वो देह बदल लेता है, देहांतर प्राप्ति, वो देह को बदल लेता है, ये शरीर से उस शरीर में चला जाता है। इसका भी प्रमाण मिलता है शास्त्रों में। 84 लाख प्रकार की योनियां, एक देह से दूसरे देह में, दूसरे से तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, ऐसे 84 लाख प्रकार की योनियों में ये आत्मा विचरण करता रहता है। इसीलिए बहुत से लोग देखेंगे आप, बहुत अच्छी जानवरों की आवाज निकाल लेते हैं ना, मिमिक्री करते हैं, बहुत सुंदर आवाज निकाल लेते हैं। वो सारी योनियों में घूम के आए हैं, इसीलिए बहुत अच्छी क्वालिटीज होती है। मतलब कमेंट नहीं कर रहा हूं, थोड़ा मजाक कर रहा हूं, सीरियस मत लीजिएगा इसको। हमारे, लेकिन ये स्वभाव हमारे बनते हैं जब हम ऐसी ऐसी योनियों से गुजर के आते हैं। जब हमने वो सुना था कि धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीना पशु भी समाना, तो जब हम धर्म का पालन नहीं करते हैं तो हम पशु के समान हो जाते हैं, है ना। जब हम ये देह प्राप्त, हमारे देह अलग अलग शरीरों में गए, हम जानवर, पशु पक्षी, कीट पतंग सब बन के आए हैं, तो वो चेतनाएं, वो सारी चीजें हमारे हृदय में रहती हैं, जिसकी वजह से हम वैसे वैसे कार्यों में एंगेज रहते हैं। हमें वो सारे कार्य अच्छे लगते हैं जो हमने विभिन्न योनियों में भी किए होंगे। शास्त्र हमें और क्या बताते हैं? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि, जीर्ण, कोई घर मकान होता है वो पुराना हो जाता है तो हम क्या करते हैं? छोड़ के नए घर में चले जाते हैं, नया बनाने की कोशिश करते हैं, बन जाता है तो ठीक है। कई बार नया, पुराने घर को नया बनाते बनाते क्या होता है? वो ढह जाता है। बहुत सारे केसेस होते रहते हैं। तो हम जीर्णानी, जीर्ण हो जाता है, फिर उसके बाद क्या करते हैं? नवानी, नए शरीर में चले जाते हैं। आप फोटो में देख रहे होंगे, बूढ़ा हो रहा है शरीर, उसके बाद दूसरे योनियों में जा रहा है, आगे शरीर आ रहे हैं। तो ऐसे ये आत्मा जो है वो ट्रैवल करती रहती है। घूमना बहुत पसंद है हमें। हम यहाँ जाएंगे, यूएसए जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, थाईलैंड जाएंगे, अलग अलग जगहों पे जाएंगे, लंदन जाएंगे, एफिल टावर पे जाएंगे, है ना। तो हम सब जगह जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, क्योंकि आत्मा ट्रैवल करती रहती है। यह है आत्मा का ट्रांसमाइग्रेशन। आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रैवल करती रहती है, यहां से वहां स्थानांतरित होती रहती है। इसीलिए जब हम बोलते हैं कि वो चल बसे, अब यहां से तो चले गए लेकिन कहीं और जाके बस गए, वो गुजर गए, यहां से गुजर गए कर कहीं और जाके ठहरे हैं, है ना। अब वो नहीं रहे, यहां नहीं रहे लेकिन कहीं और रह रहे हैं, तो वो यहां से चले गए। इसीलिए जब हमारा शरीर छूट जाता है तो ये आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। परिवर्तन, ये आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती रहती है। अभी तक हमने क्या क्या सुना? कोई रिकैप करना चाहेंगे? कोई एक एक दो पॉइंट स्टार्टिंग से? हैंड रेस करके आप कर सकते हैं,
रिकैप होने से क्या ना, हम मतलब एक ही मोड में नहीं चलते जाए। अभी तो हम आत्मा के पास पहुंच चुके हैं, पीछे हम आत्मा तक कैसे पहुंचे इसके बारे में थोड़ा सा कोई एक दो पॉइंट बताना चाहे तो। नहीं तो क्या सेशन बोरिंग हो जाता है। दीजिए तो बताइएगा। तो प्रभु जी सेशन स्टार्ट हुआ जैसे कि हम बॉडी नहीं है, सोल है, उसके अंदर कुछ प्रूफ दिए गए कि कॉन्शियस में कॉन्शियस सॉरी कि कॉमन सेंस कॉन्शियस के उसके बाद आपने प्रूफ दिए कुछ कि कैसे कैसे कुछ साइंटिस्ट ने बताया, तो इस तरीके से चलता आया। और अभी आपको ने सीरीज ऑफ लाइफ बताया कि एक इंसान जो होता है पर्सन मतलब सोल टू सोल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है, ट्रांसफर होता है आफ्टर डेथ। इतना यहाँ तक। अरे वो तालियां बजा दीजिए एक बार इनके लिए। बहुत बढ़िया, इन्होंने ध्यान से सुना है, बहुत अच्छा इन्होंने समराइज किया, अच्छे से सुना। अभी आत्मा ट्रांसफर करती है, शरीर मर जाता है, आत्मा भी तो मरती होगी, ऐसा प्रश्न आता है ना? नहीं मरती, हमने सुना है, पर इसका प्रमाण हमारे पास भगवत गीता में है। भगवान बताते हैं क्या? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दति पावका ना चैनम क्लेदयन्त्यापो ना शोष्यति मारुतः। नैनम छिदन्ति, इसे कोई छेद नहीं कर सकता, भेद नहीं सकता, इसको कोई शस्त्र इसे खंडित नहीं कर सकता, काट नहीं सकता, ना इसे कोई आग जला सकती है, ना ही इसे कोई पानी भिगो सकता है, ना ही हवा इसे सुखा सकती है। इस प्रकार से किसी भी वस्तु को अंत करने के लिए ये ही सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे। क्या? शस्त्र के द्वारा उसे हम खंडित कर दें, अग्नि के द्वारा जला के भस्म कर दें, पानी के द्वारा उसे हम गला दें, या फिर हवा के द्वारा हम उसे सुखा दें। इस प्रकार से कोई चीज समाप्त हो जाती है। जो हमने इस बॉडी के मटेरियल्स देखे थे, पोटाशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम इत्यादि इत्यादि, वो भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन आत्मा के विषय में कहा जा रहा है, क्या हो रहा है? आत्मा खत्म नहीं हो रही है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, भिगा नहीं सकता, सुखा नहीं सकता। प्रभु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप लोग किसी आदमी को जिंदगी को चला देते हैं या गोली मार देते हैं, मार देते हैं, तो आदमी मर जाता है। तो जब आदमी मर जाता है तो आत्मा तो शरीर छोड़ के चली जाती है ना। तो इसको हम किस तरीके से समझना? यही है कि हमारा शरीर जो है वो नाशवान है, वो तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा उस शरीर को छोड़ चुकी है, लेकिन आत्मा को अब दूसरा शरीर चाहिए। तो उस शरीर में रहते हुए जो भी गतिविधियां रही उसके अनुसार अब आगे उसका दूसरा शरीर आएगा। इसके ऊपर हमारा अगला सेशन है पूरा, इसके बारे में अगला पूरा सेशन है कि वो आत्मा दूसरे शरीर में जाती है, किस प्रकार से जाती है, उसके साथ क्या क्या होता है, उसको दूसरा शरीर क्यों मिलता है। ये सारा हमारा अगला सेशन है, जिसमें हम बताएंगे क्या कि व्हाई गुड थिंग हैपेंस टू बैड पीपल एंड व्हाई बैड थिंग्स हैपेंस टू गुड पीपल। अच्छे लोगों के साथ बुराई क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, ये सब अगले सेशन में इसको कवर करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगला सेशन, उसको बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। आपको आत्मा तक समझने में कितने को इंटरेस्ट आ रहा है आज के? भाई आत्मा के बारे में कुछ जान रहे हैं, समझ में आ रहा है, कितने इंटरेस्ट ले रहे हैं? हरि बोल, थैंक यू। सो आत्मा
को काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, तो आत्मा सदैव रहती है। अभी आत्मा की प्रॉपर्टीज क्या है? आत्मा की प्रॉपर्टीज, जैसे हमने देखा भगवान की क्या प्रॉपर्टीज है, भगवान बताया ना, ईश्वर परमः कृष्ण सत चित आनंद विग्रह। तो क्या प्रॉपर्टीज है? सत चित आनंद। सत शाश्वत इटर्नल, चित चिन्मय नॉलेजेबल, और आनंद ब्लिसफुल, हमेशा आनंदमय। और हम क्या है? भगवान के अंश हैं। ममय वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। तो हम इटर्नल पार्ट एंड पार्सल है भगवान के। तो एक वो कहावत सुनी आप लोगों ने, बापे पूत प्राप्त घोड़ा, नहीं कुछ तो थोड़म थोड़ा, ऐसा कुछ हमारे देहात में कहावत चलती है ऐसी। अर्थ ऐसा होता है कि जो पुत्र है उसमें पिता के कुछ गुण तो आते ही आते हैं। आप लोग कितने इस बात से एग्री करते हैं? आते हैं ना। तो ऐसे भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये मेरे अंश है, सारी जीवात्मा है। तो इसलिए भगवान का जो गुण है क्या? सच्चित आनंद, वो जीवात्मा का भी है। लेकिन भगवान में पूर्ण क्वांटिटी में है, यहां कम होता है। तो सच्चित आनंद, आत्मा भी क्या है? सच्चित आनंद, हमेशा इटर्नल है। तो इटर्नल हमने देखा कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इटर्नल है आत्मा, उसे मारा नहीं जा सकता, वो इटर्नल है, हमेशा रहती है, हमेशा। सत चित, अभी सत के लिए शास्त्र में एक और प्रमाण गया है क्या? न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वना भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो यहां क्या शब्द आया? देखिए, नित्य शाश्वतो, आत्मा नित्य है, शाश्वत है, और कैसी है? अजो, हमेशा यंग रहती है, बूढ़ी नहीं होती आत्मा कभी। शरीर बूढ़ा होता है, हमेशा एक जैसी रहती है आत्मा। जब हमने अभी देखा कि शरीर में कैसे परिवर्तन होते हैं, 6 प्रकार के परिवर्तन, पर आत्मा में परिवर्तन नहीं होता, आत्मा हमेशा एक जैसी रहती है। बुढ़ापे में भी क्या बोलता है व्यक्ति? कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। आते हैं ना ख्याल? क्यों बोलते हैं बुढ़ापे में बच्चा बन जाता है व्यक्ति? क्योंकि आत्मा बूढ़ी नहीं होती, आत्मा बूढ़ी नहीं होती, वो सारी कॉन्शियसनेस चेतना वहां है, इसीलिए वो बच्चे जैसी हरकतें करता है। जब एक व्यक्ति की संतान होती है तो अपने बच्चे के साथ कैसा बन जाता है? वो बच्चा बन जाता है, बच्चे जैसा ही खेलता है, वैसी हरकतें करेगा। तो आत्मा कभी भी बूढ़ी नहीं होती है, ना मरती है, वो नित्य है, शाश्वत है। आत्मा की और प्रॉपर्टी क्या है? चित, नॉलेजेबल, चिन्मय है आत्मा, नॉलेजेबल है। नॉलेज कैसे पता लगता है नॉलेज है आत्मा में? ये शरीर हमारा कार्य कर रहा है, किस कारण? आत्मा के कारण। और आत्मा का लक्षण क्या है? कॉन्शियसनेस, चेतना, चिन्मयता। जैसे ही हमारी आंख के पास कोई चीज आती है, आंख तुरंत बंद हो जाती है। एक मृत व्यक्ति के पास आप कुछ डाल दो तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, किंतु ये चेतना है, ये नॉलेज है, ये मेरे को नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, इससे मुझे नुकसान होगा। तो आत्मा क्या है? चिन्मय है, चित, नॉलेजेबल, नॉलेज है उसमें, इसीलिए शरीर को परफेक्टली कार्य करने के लिए वो प्रॉपर्टीज दे रही है कि आप इस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं जब आपके ऊपर ऐसी कोई अटैक आए, या कभी कोई भावनाएं आए, कोई सिचुएशन आए, तो उसमें कैसी भावनाएं आनी चाहिए। कोई जोक सुना रहा है और या कोई रो रहा है, ऐसी भावना आती है क्या? अब मैं जोक सुनाऊंगा तो रोना आ सकता है क्योंकि मैं अच्छा जोक नहीं सुनाता,
हाँ, लेकिन कोई लाफ्टर शो देखता है ना, क्या बोलते हैं उसे, कपिल शर्मा शो, देखा किसी ने? तो देखने के बाद हंसना आता है या रोना आता है? क्योंकि आत्मा में नॉलेज है, ये हंसने की बात कर रहा है, मुझे हंसना चाहिए। कोई मर जाता है तो हम हंसते हैं या रोते हैं? आत्मा में नॉलेज है कि ये दुख का समय है, पीड़ा का समय है। इस प्रकार आत्मा हमेशा नॉलेजेबल है। शरीर के अंदर ये भावनाएं नहीं होती। आत्मा है इसलिए शरीर वो भावनाओं को व्यक्त कर पाता है। आनंद, ब्लिसफुल, आत्मा तृप्त हो गई। कितने लोग जानते हैं शब्द को? सुना है कभी? आत्मा तृप्त हो गई। आज इतना बढ़िया खाना खाया, आत्मा तृप्त हो गई। आज वहां घूम के आए, आत्मा तृप्त हो गई। अरे आज मंदिर में क्या कीर्तन चल रहा था, आत्मा आनंदमय है। आत्मा क्यों? आनंद खोज रहे हैं हम। तो पहला सेशन क्या था हमारा? सर्च फॉर। क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि आत्मा ब्लिसफुल है, वो आनंद चाहती है। इसीलिए हम खुशी की खोज में भटक रहे हैं। हम पढ़ेंगे तो खुशी मिलेगी, नौकरी करेंगे तो खुशी मिलेगी, शादी करेंगे तो खुशी मिलेगी, बच्चे होंगे तो खुशी मिलेगी, बच्चे पढ़ लेंगे तो खुशी मिलेगी, बच्चे नौकरी करेंगे तो खुशी मिलेगी, बच्चे गाड़ी खरीदेंगे तो खुशी मिलेगी, बच्चे बंगला खरीदेंगे तो खुशी मिलेगी, बच्चे शादी करेंगे तो खुशी मिलेगी, बहू आएगी तो खुशी मिलेगी। पर मिलता क्या है? पर हम ये खुशी की चेष्टाएं रखते हैं। इसलिए रखते हैं क्योंकि हम आत्मा है, और आत्मा क्या है? आनंदमय है। आनंदमय है, वो हमेशा आनंद चाहती है, आनंद में रहना चाहती है। क्या कोई मोरस दुखी रहना चाहता है? छोड़ दो मुझे अकेले, मैं आज शोक सभा में जा, मैं आज अपने कमरे में बंद रहूं, मुझे कोई मत छेड़ना, आज मैं दुखी रहना चाहती हूं। जानबूझ के कोई रहना चाहता है ऐसे? अज्ञानता के कारण बेशक से लोग दुखी होते हैं, पर जानबूझ के कोई रहना चाहता है? क्योंकि आत्मा नॉलेजेबल भी है और आत्मा आनंदमय भी है। इसलिए आत्मा हमेशा ब्लिसफुल, आनंद में रहना चाहती है, हमेशा आनंद की तलाश करती रहती है। कैसे मुझे खुशी मिले, कैसे मुझे खुशी मिले। आत्मा की 3 प्रॉपर्टीज क्या क्या देखी हमने? सत्य, ताकत। सत्य कैसे है वो? सत्य का मतलब क्या हुआ? नो। सत्य का मतलब क्या हुआ? कौन बोल रहा है? हाथ उठा के बोले। सत्य, असली स्वरूप शांति। तो सत्य का मतलब हमने बताया था शाश्वत। शाश्वत मतलब इटर्नल, नित्य, शाश्वतो अयम पुराणो। पुराना है, पुरातन है। कैसा कि पुरानी है? कितनी पुरानी है? शाश्वत है, आदि नहीं है, इसका आरंभ नहीं है, शाश्वत है, हमेशा से है। तो सत्य का मतलब है शाश्वत। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? नॉलेजेबल। क्या बोलते हैं हम इसको? टर्म क्या यूज कर रहे हैं? चित। चित मतलब नॉलेजेबल। तो नॉलेजेबल हमने कैसे समझा कि नॉलेजेबल है आत्मा? तो ज्ञान है, कोई भावनाएं व्यक्त कर पाते हैं, हमारे साथ कुछ घटनाएं घटती हैं तो हम उस पर रिएक्ट कर पाते हैं। इस प्रकार हम समझते हैं कि आत्मा में नॉलेज है। और तीसरा क्या प्रॉपर्टी था? ब्लिसफुल, आनंदमय। कैसे समझे हम आनंदमय आत्मा? हाँ जी, हाँ। और आप बोल रहे थे कुछ? जी जी जी। तो इस तरह से आत्मा आनंदमय रहना चाहती है, और वो इस तरह की खुशियों की खोज में रहती है। आनंदमय कैसे पता लगता है? क्योंकि इस तरह की खोज में रहती है वो हमेशा, है ना। घूमने जाएंगे हम दुखी होने के लिए, खुश होने के लिए।
आज भोजन करेंगे दुखी होने के लिए ना, आज तो मलाई चाप खाएंगे दुखी होने के लिए, गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाएंगे दुखी होने के लिए, आनंद के लिए, क्योंकि हम आनंद ढूंढ रहे हैं। आत्मा जो है आनंद ढूंढ रही है, इसलिए पता लगता है आत्मा क्या है, आनंदमय है, हमेशा आनंद ढूंढना चाहती है, आनंद में रहना चाहती है। अभी आत्मा की 3 प्रॉपर्टीज हमने समझ ली, तो आत्मा का कुछ आकार भी होना चाहिए, कुछ रूप भी होना चाहिए। इसके बारे में कोई जानकारी? प्रकाश है, आकार नहीं है कुछ। और कोई? सफेद बिंदु यहां दिखता है आत्मा। और कोई बताइए? निराकार। अच्छा ठीक है। और तो निराकार है, प्रकाश है, सफेद बिंदु है, आत्मा बूढ़ी नहीं होती। तो आत्मा के विषय में कठोपनिषद है, ये श्वेताश्वर उपनिषद है, श्वेताश्वर उपनिषद में बताया है। श्वेताश्वर उपनिषद क्या है? ये शब्द प्रमाण है। यहां पे क्या बताया है? आत्मा क्या है? बालाग्र सतभागस्य, बाल अग्र, बाल है बाल केश, अग्र इसका आगे टिप, शतभागस्य 100 टुकड़े करना है। फिर क्या करना है? शताब्द कल्पितस्य च, फिर उसके फिर से 100 टुकड़े करने हैं। 100 के 100 करेंगे तो कितने हो गए? 10,000 हो गए। और किसके इतने बड़े टुकड़े कर रहे हैं हम? बाल के, बाल के नहीं, बाल के अग्रभाग के, टिप ऑफ द हेयर। कर पाएंगे क्या? ये साइज है आत्मा का जो हमें शास्त्र बताती है। लिख लीजिए प्रभु जी, बस इसको मैं कंप्लीट करके फिर लेते हैं, है ना। तो ये साइज है आत्मा का, इतनी सी आत्मा है जो हमें किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देख सकते हम उसको। ये शास्त्र हमें बता रहे हैं, शब्द प्रमाण है, कोई हवा प्रमाण नहीं है ना। बहुत से लोग बोलते हैं आइए आप ध्यान लगाइए, केंद्र कीजिए, आप यहां पे ऐसा देखेंगे, अब आप हवा में उड़ रहे हैं, अब आप सांस को अंदर लीजिए, अब आप सांस को बाहर छोड़िए, अब आप अपने आप में अंदर में आत्मा का एहसास करेंगे। ये सारी एक्सरसाइजेस होती रहती है, पर इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। हम कोई भी चीज प्रमाण के बिना मान लेते हैं। हमारे को, अगर प्रमाण को एक बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमें प्रमाण को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है कि प्रमाण के बिना कोई भी चीज हम नहीं मानते हमारे जीवन में। अगर हम स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो क्या चेक करते हैं? बच्चे के लिए एडमिशन कराते हैं, एफिलेटेड है नहीं है, यूजीएससी या जो भी उसकी एफिलेशन अथॉरिटी है वहां से एफिलेटेड है नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड है नहीं है, कहीं फेक तो नहीं है। कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, चेक करते हैं, प्रोफेसर कहते हैं, वहां का हम रेटिंग्स देखते हैं, ये सारे प्रमाण हम चेक करते हैं एक करके। हमें कोई डिग्री लेनी होती है, कोई पढ़ाई करनी होती है, डॉक्टर बनना है, तो क्या हम बिना प्रमाण को पढ़ाई किए बिना हम डॉक्टर बन सकते हैं? उसकी पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं हमारे को डॉक्टरी की, फिर हम डॉक्टर बनने के काबिल होते हैं। तो ऐसे जो हमारे प्रमाण हैं, जो शास्त्र प्रमाण हैं, वो हमें आत्मा के विषय में, भगवान के विषय में, शरीर के विषय में ठीक ठीक जानकारी देते हैं। एक घटना है, इस्कॉन से आप सभी परिचित होंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि इस्कॉन से आपको फोन जाता है तो हम ऐसा बोलते हैं कि हम इस्कॉन से बोल रहे हैं, हमने डीवाईपीएस सेशन रखा है और आप इस सेशन के लिए आइए, इसे एनलाइटन सेशन है। तो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, जिनके विषय में पहले ही सेशन में प्रभु जी ने बताया था। तो वो प्रभुपाद एक बार ही अमेरिका में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपना भाषण दे रहे थे। तब उन्होंने बोला कि यहां पे सारे विभाग हैं, किंतु क्या आत्मा के विषय में जानने के लिए कोई विभाग है? सारे प्रोफेसर शांत थे।
कि इसके बारे में किसी के पास कोई पुस्तक नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि आत्मा को कोई संशय से देखता है, आश्चर्य से देखता है, कोई देखता है तो समझ नहीं पाता है। आत्मा के विषय में कोई जानता नहीं है, बाहर किसी के पास कोई पुस्तक नहीं है। लेकिन कौन बताता है आत्मा के विषय में हमें? हमारे शास्त्र बताते हैं, जो शब्द प्रमाण है। जब हमें डॉक्टर बनना है, प्रोफेसर बनना है, सीए बनना है, हमें पढ़ाई करनी है, उसकी पुस्तकें पढ़नी है। ऐसे ही जब हम अध्यात्म के विषय में जानना चाहते हैं तो हमें पुस्तकें पढ़नी चाहिए, जो शब्द प्रमाण है। भगवत गीता इत्यादि जैसे ग्रंथ हमें पढ़ेंगे तो हमें शब्द प्रमाण पता लगेगा कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, शरीर क्या है, इनके संबंध क्या है। इस प्रकार हमें शब्द प्रमाण के ऊपर श्रद्धा बढ़ेगी जब हम उसे जानेंगे। तो यहां पे बताया है श्वेताश्वर उपनिषद में कि आत्मा का जो साइज है वो टिप ऑफ द हेयर का 10,000 10,000वां भाग है। इतनी छोटी है आत्मा, और वो आत्मा पूरे शरीर को चेतन रखती है, इस पूरे शरीर को चलाती है। Life comes from matter. आत्मा के विषय में भी हमने सुना कि आत्मा की प्रॉपर्टीज क्या है। सच्चिदानंद है। आत्मा कैसी है? उसको ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है। आत्मा का आकार क्या है? बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर है। ये सारी चीजें हमने समझी। तो अभी ये आत्मा आती है तो कहां से आती है? मैटर से आती है, क्योंकि साइंटिस्ट तो यही बताते हैं कि कुछ मैटर हुआ और कुछ मैटर से कुछ मैटर आ गया और वो मैटर सब कुछ करने लगा। ऐसा ही है ना, मटेरियल एक विस्फोट हुआ, उसके बाद सारे मैटर्स इकट्ठा हो गए, फिर ये सारे उसके बाद उसमें कुछ प्रतिक्रिया हो गई, क्रियाएं हो गई, और फिर वो सब कार्य करने लगे। सोल जैसी कोई, आत्मा जैसी कोई चीज है ही नहीं। ऐसी बातें सुनी है सबने? सुनी नहीं सुनी? नहीं सुनी? सुनी है ऐसी बातें? नहीं सुनी? हाँ जी, बुक्स में मेंशन रहती है ऐसी चीजें। तो जो बच्चे पढ़ते हैं ध्यान से, उन्होंने देखा है कि बुक्स में ऐसी चीजें लिखी होती हैं। पूरा विज्ञान और गूगल बाबा भी इन चीजों को बता देता है, ऐसी ऐसी नॉलेज। कि गूगल बाबा क्या है, वहां पे आप आपकी इच्छा के अनुसार जो सर्च करना चाहेंगे वैसी ऐसी चीजें मिल जाएंगी। वहां पे आपको शास्त्र भी मिलेंगे और ऐसे बेकार शास्त्र भी मिलेंगे। सो लाइफ कम फ्रॉम लाइफ। तो जो जीवन आता है वो एक जीवन से आता है, पत्थर से जीवन नहीं आता है, डेड मैटर से जीवन नहीं आता है। लाइफ से ही लाइफ आती है। इसीलिए भगवान ने बोला क्या? अहम बीज प्रदा पिता। सभी योनियों को बीज प्रदान करने वाला मैं हूं, क्योंकि भगवान क्या है? सच्चिदानंद है। भगवान से ही आगे लाइफ आती है, आगे आत्माएं। सो अभी भगवान भी सच्चिदानंद है और मैं भी सच्चिदानंद हूं। सो आई एम गॉड। सुना है था आपने? ये सारी भौतिक संरचनाएं हैं। जिस दिन हम इस माया से बाहर निकल गए उस दिन हम भी क्या बन जाएंगे? भगवान बन जाएंगे। ऐसा भी बोलते हैं, हम भगवान बन जाएंगे। पर ऐसा सत्य नहीं है, क्योंकि भगवान भगवत गीता में ही बता रहे हैं, ममय वांचो जीवलोके जीवभूत सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृत स्थानी कर्षति। जैसे कि एक पेड़ है, बहुत हरा भरा घना पेड़ है, और एक हरा तोता है। अब वो हरा तोता उड़ के उस पेड़ पे चला गया। अब आपको वो दिखाई देगा नहीं देगा? पता नहीं लगेगा, बहुत मुश्किल होगी देखने में। खो गया तो क्या कहेंगे? वो तोता भी पेड़ बन गया। पर दोनों की एंटिटी अलग अलग
रहती है। तोता अलग है, पेड़ अलग। तो यहां भगवान बता रहे हैं कि ममय वांशो, मेरे ही अंश है सारे। पर वो क्या चल रहा है? मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, 6 प्रकार की इंद्रियां हैं जिसमें मन भी सम्मिलित है। उसके द्वारा, इस प्रकृति के गुणों के द्वारा उसमें कार्य कर रहा है। मन और के साथ 6 इंद्रियां होती हैं। टोटल 5 इंद्रियां हैं, जिसके बारे में पहले भी सेशन में हमने सुना है। 5 प्रकार की इंद्रियां। कौन कौन सी इंद्रियां हैं? ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी इंद्रियां हैं? यस, राइट। तो आपने 5 इंद्रियां बता दी, और छठी है मन, जो इन सबका चलाने वाला है, इन सबकी लगाम खींच के रखता है, तो वो मन है। इस प्रकार से ये 6 इंद्रियां और प्रकृति के 3 गुणों के साथ ये जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों को करती रहती है। किंतु ये भगवान नहीं बन सकती। ये आत्मा भगवान नहीं बन सकती, लेकिन ये आत्मा सुख प्राप्त कर सकती है, क्योंकि ये क्या है? सचिद आनंद, आनंदमय इसका एक गुण है। तो ये आनंद प्राप्त कर सकती है। अब ये कैसे प्राप्त कर सकती है, इसके लिए आपको आगे के और 2 सेशंस अटेंड करने पड़ेंगे। हरे कृष्णा। आज के सेशन पे आपका कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट्स, कुछ आप शेयर करना चाहते हो? हमारे पास समय है, अभी कितना टाइम हुआ है? 8:18 हुए हैं, तो हम 10-15 मिनट प्रभु जी को दीजिए। उनका प्रश्न था प्रभु जी का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लगा। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जैसे बताया कि आत्मा सच्चिदानंद है, मगर सच्चिदानंद होने के बावजूद हम लोग खुशी की तलाश में तो रहते हैं, पर खुशी नहीं हो पाती। इसका कारण मनः कष्टानि इंद्रियाणि, अभी लास्ट हमने बताया, मनः कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। क्योंकि ये आत्मा मन के समेत जो 6 इंद्रियां हैं और प्रकृति के 3 गुण हैं, इनमें उलझ जाती है, खुशियां ढूंढने की कोशिश करती रहती है और अपनी असली पहचान भूल जाती है। याददाश्त चली गई है। मेरे पिताजी बहुत अमीर हैं, बहुत धनवान हैं, अगर मुझे कुछ चाहिए तो चुटकी बजा के वो सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन मेरी याददाश्त चली गई और मैं क्या कर रहा हूं? अभी सड़क पे लोगों से भीख मांग रहा हूं। वो खोया था ना बच्चा एक मेले में, सुनी थी ना स्टोरी? बच्चा खो गया था मेले में। तो वो मनः कष्टानि, अपनी इंद्रियों की लालसा के लिए, मुझे ये खाना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इन चीजों की लालसा में वो भटक जाता है और परेशानियां उठाता है। ठीक है प्रभु जी? हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न करना चाहेंगे? प्रभु जी सेशन बहुत बढ़िया था। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन थोड़ा फनी है। जैसे आपने अभी बताया कि हमारा जो जैसे भगवान है सच्चिदानंद से बने हुए और हमारे में भी क्वालिटी है थोड़ी बहुत, तो हम अपने आप को छोटे भगवान ही कह सकते हैं। एक्चुअली हम ऐसा कहते ही है। आप देखें, हम अपने आप को छोटा भगवान कहते हैं। छोटा क्या, बड़ा भगवान मानते हैं अपने आप। लेकिन ये क्यों मानते हैं? क्योंकि हम अपनी पहचान गलत करते हैं। जैसे एक कंपनी में, अच्छा आपको मैं एक अच्छा एग्जांपल बताता हूं। आप लोगों ने फिल्में देखी होंगी। एक मूवी है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उस फिल्म का, उसमें परेश रावल एक बहुत बड़े, बहुत अमीर आदमी होता है। वो अपने बंगले पे अपने एक नौकर को छोड़ देता है और वो नौकर वहां रहता होता है, तो अकेला ही होता है। तो क्या, परेश रावल की सारी बंगले की सारी चीजें इस्तेमाल कर रहा होता है, सब कुछ इस्तेमाल करता है। उसकी विस्की होती है, वो पीता है, मजे लेता है, पूरा आनंद लेता है। उसका एक दोस्त होता है, उसके दोस्त को एक लड़की से शादी करनी होती है। अब जिस लड़की से शादी करनी होती है वो भी बहुत अमीर होता है। तो बोलता है इस भिखारी से मैं तेरी शादी नहीं करूंगा। बोले भिखारी नहीं है, बहुत अमीर बाप का बेटा है। तो बोलता अमीर बाप का बेटा है, कैसे है? वो जो परेश रावल का नौकर है उसके घर पे ले आता, बोलता मैं इसका बेटा हूं। वो अपनी क्या बताता है पहचान? सही पहचान बताता है, गलत बताता है? गलत पहचान बता देता है।
क्योंकि उसको भी एक अमीर लड़की से शादी करनी है, उसको भी अमीर बनना है, तो वो अपनी पहचान क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, अपनी सही पहचान को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैं क्या हूं, गलत पहचान कर रहा है, गलत पहचान करके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। ये हमारी टेंडेंसी होती है कि हम अपनी गलत पहचान करके हम अपने आप को कुछ समझते हैं कि हम भी कुछ हैं, हमने इतना कुछ किया, हमने ये किया, मैं इतना टैलेंटेड हूं, हमने अपना जीवन दिया, हमने ये किया वो किया, बहुत कुछ तरह तरह की हम अपने बारे में सोचते हैं, विचारधारा, तो हम अपने आप को ऐसा मानते हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। वास्तविकता क्या है, ममैवांशो जीवलोकी, कि मैं भगवान का अंश हूं। और अंश का क्या काम होता है, अंश, ये हाथ मेरा इस शरीर का क्या है, अंश है। इस अंश का क्या कार्य है, इस शरीर की सेवा करना। तो जब भगवान बोल रहे हैं कि ममैवांशो, मेरे अंश हैं सारे, मम एव अंशो, मेरे ही अंश हैं, तो अंश का क्या काम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, भगवान की सेवा करना, ना कि भगवान समझना अपने आप को, है ना। हमारे अंदर जो भी गुण आते हैं भगवान की कृपा से, हमें उन गुणों से भगवान की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, आंसर मिल पाया आपको, सेटिस्फाइड? और अगर से फॉलो अप है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्या हम आत्मा को आजकल फिजिकल रूप में देखते हैं, फिजिकल रूप में देख सकते हैं? आत्मा को फिजिकल रूप में नहीं देख सकते। आत्मा का आकार क्या है, आत्मा का आकार क्या है, अभी आपने सुना नहीं, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। अब उतनी बड़ी कोई वस्तु है, उतनी बड़ी कोई वस्तु है, उसको आप कौन से यंत्र से देख पाएंगे, बताइए। आपने बोला कि बाल का आय का हिस्सा जो है 10,000वां भाग, तो उसको कैसे नापा जाए? ये मां भगवान ने बताया कि इतना छोटा है ये अंश। तो भगवान क्या है, पूर्ण है। ओम पूर्णमिदं पूर्णम पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। तो भगवान क्या है, पूर्ण है। पूर्ण जो है वो समझ सकते हैं कि आत्मा का क्या आकार है, वो बता रहे हैं। और हमारे लिए समझ इतनी है कि हम उस चीज को एज इट इज एक्सेप्ट कर लें। 2 + 2 4 होता है, हम कैसे माने कि 2 और 2 4 ही होता है, हम नहीं मानते। हमें दिखाओ कैसे होता है, हम नहीं मानते। कोई लैब है जो ये टेस्ट करके बताएगी 2 + 2 4 होता है? पुस्तकें पढ़ते हैं, आप सभी स्कूल में पढ़े होंगे, गए होंगे, कभी ऐसा क्वेश्चन किया है क्या? सीख लिया, टीचर ने समझाया पुस्तकों से, है ना, टीचर ने भी पुस्तकें पढ़ी थी, पुस्तकों से समझा दिया। अब यहां शास्त्र में भगवान बता रहे हैं, भगवान अपौरुष है, सबसे हमारे को शास्त्र दे रहे हैं क्या, अपौरुष है, भगवान पुरुष नहीं है, भगवान परम पुरुष है। भगवान है वो शाश्वत है, पूर्ण है, वो हमारे को शास्त्र दे रहे हैं, शास्त्र में बता रहे हैं कि आत्मा का क्या आकार है, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। अभी आपको देखना है तो देख लो। जब हमारे को यहाँ दिखाई देता है, हम वैसे भी आंखें अपनी बंद करते हैं तो हमारे को यहाँ पे गोल सर्कल सा दिखाई देता है, जूम। तो ये मेडिटेशन का एक पार्ट है, ये चीजें हम देखते हैं, ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जाता है। जैसे भगवत गीता में भी बताया है, जब कोई ध्यान करता है, क्योंकि ध्यान योग भी बताया गया है भगवत गीता के अंदर, तो ध्यान करता है तो उसके लिए क्या क्या विधियां होनी चाहिए। आसन होना चाहिए, ना ज्यादा ऊंचा ना ज्यादा नीचा, सॉफ्ट होना चाहिए, ना ज्यादा हार्ड ना बहुत ज्यादा मुलायम, एक मुद्रा होनी चाहिए, बिल्कुल सीधे बैठे होना चाहिए, आंखें ना बंद होनी चाहिए ना खुली होनी चाहिए, नाक के ऊपर ध्यान केंद्रित, यहाँ अग्रभाग पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसे जब हम केंद्रित करते हैं तो ये सब ध्यान की मुद्राएं हैं। तो हम ध्यान करते हैं ऐसे,
क्यों करते हैं? अपने मन को शांत करने के लिए। भगवत गीता में अर्जुन ने बोला चंचला ही मन कृष्णा, चंचल है मन, क्या है? बहुत चंचल है। उस मन को शांत, आपको कोई मेडिटेशन करने के लिए कब बताता है? जब आप बहुत व्याकुल होते हैं, परेशान होते हैं, आप बोलते हैं मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूं, दुखी हो गया हूं, तो साधन बताते हैं कि आप क्या कीजिए? मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने से क्या होगा? आप सब भूल जाइए, यहां ध्यान केंद्रित कीजिए। तो कितनी देर के लिए आप ध्यान केंद्रित कर पाते हैं? जितनी देर भी हम ध्यान केंद्रित करने बैठते हैं तो हमारे ध्यान में कुछ ना कुछ और चल रहा होता है। यहां दिख रहा होता है, यहां कुछ चल रहा होता है, यहां कुछ दिख रहा होता है, यहां कुछ चल रहा होता है। शांति से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। तो ये मन को शांत करने की एक विधि है कि हमारा मन शांत होगा तो हम आत्मा के विषय में जानने के लिए और तत्पर हो पाएंगे, हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है माता जी? हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? वो उधर। हरे कृष्ण। मैंने लास्ट ईयर स्कूल में हिस्ट्री में पढ़ा था कि हमारी सोल को मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाना पसंद नहीं है, उसे आजाद होना चाहते हैं। तो गौतम बुद्ध ने उसके लिए मेडिटेशन करा था, वो एक लाइटिंग दी थी, उसकी सोल सुप्रीम सोल में मिल गई थी। तो कैसे खाते हैं सुप्रीम सोल में? पुस्तकों में बहुत सारी चीजें दी गई है। अभी एनसीईआरटी की पुस्तकें बहुत रिवीजन भी हो रही है। ये जो आपने पढ़ा हिस्ट्री में, बुद्धिज्म फिलॉसफी के बारे में पढ़ा। जैसे कि हमने जब वाई सो मैनी रिलीजन हमने बताया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि 4 प्रकार के धर्म है, धर्मों में क्या क्या बताया गया। जैसे हमने क्रिश्चियनिटी में बताया था कि उनके पास 2 नॉलेज है, एक ही नॉलेज नहीं। इस्लाम में भी ऐसा ही बताया गया। बुद्धिज्म में भी ये सिचुएशन है अभी कि बुद्धिज्म कब आया। यहाँ पे हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा तकरीबन 2500 साल पहले क्या परिस्थितियां थी जब लोग वेदों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। गौतम बुद्ध जो बुद्धा थे उनका क्या नारा था? अहिंसा परमो धर्म। तो हम इन शास्त्रों का जो शब्द प्रमाण है इनका हम गलत इस्तेमाल कर रहे थे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि। तो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी मन के लिए इन शास्त्रों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। उस गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए बुद्धा ने क्या बोला? ये शास्त्र ही बेकार है, इनको आप छोड़ दो, आप इसको मत मानो। इसीलिए हमने बोला जब कोई हमें बोल रहा है कि शास्त्र बेकार है तो हम उन्हें भगवान भी नहीं मानते, क्योंकि शास्त्र स्वयं भगवान के द्वारा दिए गए हैं, हम उनको नकार नहीं सकते। उसमें जो बातें दी गई हैं उसका परसेप्शन, उसको समझना वो इंपॉर्टेंट है। वो हम अगर सही तरीके से समझेंगे तो ऐसी गलत धारणाएं नहीं आएंगी। तो आपने जो पढ़ा हिस्ट्री में वो बुद्धिज्म फिलॉसफी का एक दर्शन दिया गया है। बाकी जो वास्तविकता है वो ये है कि आत्मा भगवान का अंश है और इस अंश का कार्य है भगवान की सेवा करना। और आत्मा भगवान में लीन नहीं होता। भगवान के हमने 3 रूप बताए थे, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म ज्योति जो है भगवान के शरीर से निकलता हुआ एफल्जेंस है, जिसमें कोई लीन होने की इच्छा रखता है, उसे ब्रह्मवादी कहा जाता है। इस तरह से हमने इस बारे में भी चर्चा की। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? ठीक है, आज हम छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। आज हमने जो समझा कि हमने पीछे से समझते आए कि हमारे जीवन में हम खुशियों की खोज कर रहे हैं, फिर हमने भगवान की तलाश की कोई है कि नहीं है, फिर पता लग गया भगवान है तो फिर मैं कौन हूं वो हमने जाना। फिर मैं कौन हूं इसके बारे में हमने कई तथ्यों से जाना कि मैं कौन हूं, रीइंकार्नेशन, या फिर हमने कॉमन सेंस, सामान्य ज्ञान, कॉन्शियसनेस, तरह तरह से हमने जाना कि मैं कौन हूं। उसके बाद हमने महत्वपूर्ण जो है शब्द प्रमाण से जाना कि मैं कौन हूं। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द सोल। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। क्योंकि शरीर तो खत्म हो जाता है लेकिन ये आत्मा हमेशा रहती है। और आत्मा के लक्षण के बारे में जाना। आत्मा का लक्षण है सच्चिदानंद, आत्मा हमेशा चेतन रहती है। इस तरह से हमने आत्मा के विषय में सारी बातें समझी। और अब ये आत्मा अगले शरीरों में क्यों जाती है, कैसे जाती है, उसको कष्ट क्यों उठाने पड़ते हैं, उसके साथ अच्छा क्यों होता है, बुरा क्यों होता है, इसके बारे में हम अगले सेशन में सुनेंगे।
हरे कृष्ण। तो आज हम सेशन को एंड करते हैं। किन्हीं को अगर और कुछ बात करनी है तो इसके बाद हम बात कर सकते हैं, बाकी कुछ प्रसाद पा सकते हैं ऊपर। हरे कृष्ण। Stop.